इस टाइम आप यहाँ? खैरियत तो है? हाँ, मैं मिनाल का इंतजार कर रही थी, बहुत देर हो गई है। मैं मंगेतर के साथ गई है शॉपिंग के लिए, देर तो हो जाती है ना। ठीक है, लेकिन वक्त भी तो देखो, 9 बज चुके हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगी, बच्ची तो है नहीं, अपना अच्छा बुरा समझती है। अच्छा खैर छोड़े ना, आए हम चाय पीते हैं एक साथ। अच्छा चलो। थैंक यू सो मच हाशिर। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? उष्णा का इतना ध्यान रखने के लिए। तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अगर साली खुश रहेगी तो घर वाली खुश रहेगी, और घर वाली खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगा, है ना? लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ही सही, तुम जो कुछ भी कर रहे हो कर तो मेरे लिए रहे हो ना, तो थैंक यू तो बनता है। तुम बाज नहीं हो। वैसे मुझे लगता है कि उष्णा के साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें किसी न किसी तरह तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाशिम, मेरी कोई गलती नहीं। वहां पे जो कुछ भी हुआ वो वशमा ने झूठ बोला था, नाटक किया था। मेरा क्या कसूर है? हाँ मैं जानता हूँ, ऐसी बेवकूफाना बातें तुम्हारी तरफ से हो भी नहीं सकती, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा नाम भी तो आया है ना, और मैं तुम्हारी जात से ये इल्जाम हटाना चाहता हूँ। तो हमें सबको यकीन दिलाना होगा कि उष्णा की सबसे बड़ी वेल विशर तुम हो। यही सच है यार, मैं उष्णा की सबसे बड़ी वेल विशर हूँ। उसके लिए मुझसे बढ़कर कोई भला ही नहीं सोच सकता। हमें जमान अंकल के दिल से नाराजगी हटानी होगी। वैसे अगर उष्णा हमारी शादी में शरीक होती है तो उनकी नाराजगी कम हो सकती है। मामू ने तो पहले ही मना कर दिया है, सख्ती से कहा है कि उष्णा शादी में शरीक नहीं होनी चाहिए। यार अगर इसी तरह हम मामू की हर बात मानते रहेंगे तो उष्णा तो सारे खानदान से कट ऑफ ही हो जाएगी। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। बस तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि उष्णा हमारी शादी में शरीक हो, बाकी मैं सबको संभालूं। दिस डोंट वरी। ये तो प्रॉब्लम है, कहाँ से यकीनी बनाऊं? फारिस, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। खाला तो कह रही थी तुम्हें बहुत भूख लग रही है, अब एकदम से क्या हो गया? पहले लग रही थी, अब खत्म हो गई है। मुझे पता है अगर तुम्हें वक्त पे खाना नहीं मिले तो तुम्हारी भूख खत्म हो जाती है। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है। मुझे अंदाजा नहीं था फारिस तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे, अदरवाइज आई वुड हैव। It's all right. It's absolutely fine. गलती तो मेरी है। अम्मी के कहने पे तुम्हारे लिए खाने पे इंतजार करने बैठ गया मैं। बल्कि उष्णा, यू नो व्हाट, तुम्हारे मामले में मैंने हमेशा गलतियां ही की।
जबरदस्ती उठा के तुम्हें यहां पर ले आए, जबरदस्ती अपना प्रपोजल भिजवा दिया। बेवकूफ। मैं ये समझता था कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम भी मोहब्बत करती होगी मुझसे। तो मैं करती हूँ मोहब्बत तुमसे, और ये सच है। नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत, ये झूठ है। गलतफहमी है तुम्हारी। मोहब्बत जो है दिखाई भी देती है, बार बार लफ्जों से जतानी नहीं पड़ती है। तो फिर फारिस तुम मुझे बता दो ना, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? सॉरी, थैंक यू सो मच। मुझे आपके यकीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू कैन कीप योर यकीन विद यू। फारिस, अब क्या कभी बात नहीं करोगे मुझसे? ऐसे ही नाराज रहना है हमेशा? नहीं हूं नाराज मैं तुमसे। तो फिर इस तरीके से क्यों कर रहे हो बात? फारिस, मैं तुम्हें आज से नहीं बचपन से जानती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे तुम्हारे मूड स्विंग्स का, कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम खुश होते हो। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन तुमने अभी खुद ही कहा है कि अगर मोहब्बत होती है तो वो नज़र आती है। उसे ऐसे लफ्ज़ों से बार बार जताने के बाद मुझे फिर मैं क्या करूँ? लोगों के मुंह बंद करने का बंदोबस्त करूँ मैं, या अपना घर बचाऊँ? अच्छा, तुम मेरी बात मानो बेटा, एक बार फारिस से बात करके देखो। मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगा। अम्मा फारिस आते हैं तो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। मैं आपको फ्री होकर कॉल करूँ? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी बेटा? अम्मा पुष्ना से बात कर रही थी। सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है, लेकिन किचन में नाश्ता बना रही थी अम्मा। भी उसे यहाँ से गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, फरीसा आपा ने उसे घर के कामकाज में लगा दिया। अरे फरीसा ने तो ये बहुत अच्छा किया भाई। इस तरह से तो हमारी बच्ची को लोगों से घुलने मिलने का मौका मिलेगा, और फिर उसकी झिझक भी दूर हो जाएगी ना। भाई देखो, घर तो उष्णा ही का है ना भाई। वो लोग तो अभी 2-4 दिन में चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि उसने पूरा घर संभाल लिया। अरे तुम तो बेकार में खामखा परेशान होती रहती हो। ना हुआ करो परेशान बेटे। अच्छा तुम ऐसा करो, अच्छी सी चाय बनाओ, तुम खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। जाओ मेरा बच्चा। चाबी ला दो। हाय हाय, बच्चियों की तरफ से परेशानी लगी रहती है। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं बहुत दिनों से आना चाह रही थी, लेकिन शादी की तैयारियों में टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहुत मसरूफ हो गई है ना। नहीं, आप उष्णा से पूछे। मैं 1 मिनट के लिए भी आपकी तरफ से केयरलेस नहीं हुई। पूछिए उष्णा से, बार बार आपकी तबीयत का पूछ रही थी कॉल और मैसेजेस करके। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी पे गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो आप देंगे ना? अगर मेरे बस में हुआ तो जाहिर बात है इनकार तो नहीं करूंगा। तो फिर वादा करें कि आप मेरी शादी पे जरूर आएंगे। मनाल, कुछ और मांग लो, ये मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। भाई प्लीज इस तरह मना मत करें। मैंने आज तक आपसे किसी चीज के लिए जिद नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की। हालांकि मैं आपकी सगी बहन हूँ, मेरा आप पे सबसे ज्यादा हक है। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मनाल, मैं तुम्हारे सारे हकूक पूरे करने को तैयार हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी सरपरस्ती ऐसे लोगों के हाथ में है जो शायद वहाँ मेरा आना बर्दाश्त नहीं करें।
मिनाल, तुमने उष्णा के हाथ की चाय तो बहुत दफा पी होगी, इस दफा मेरे हाथ की चाय पीकर देखो। आई एम श्योर उष्णा जैसी अच्छी नहीं होगी पर बुरी भी नहीं होगी। तुमने खामखा इतनी मेहनत की, मैं बस जा ही रही हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ? चाय पीकर जाओ ना। थैंक यू सो मच। मैं बस यही बोल रहा हूँ। मिनाल एक सेकंड में अल्लाह हाफ़िज़। इन्हें क्या हो गया? कि तुम्हारी नंद का दिमाग ठिकाने आ चुका है या फारिस भाई के सामने खुशी खिलाकी का ड्रामा कर रही थी? पता नहीं। सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो फारिस से? मैं फारिस भाई से नाराज हूँ, मैं अपने आप से नाराज हूँ कि मैंने उनसे ऐसी उम्मीद की ही क्यों। बात तुम्हारी भी ठीक है अपनी जगह, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा बहुत एहसास है उसे। इस बात का दूसरा पहलू भी तो देखो ना। तुम भाई को डिपेंड करना बंद करो। तुम बस वादा करो मुझसे कि तुम मेरी शादी में जरूर आओगी। मिनाल, मैं वादा नहीं कर सकती हूँ तुमसे, लेकिन आई प्रॉमिस आई विल ट्राई। ठीक है, तुम वादा नहीं कर सकती ना, तो फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई मिनाल? अच्छी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। मैं कोई शौक से कर रही हूँ ये सब कुछ? बच्चों जैसी बात लग रही है तुम्हें, लगती रहे, लेकिन देखना उष्णा, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई ना, मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। उस वक्त जो कहमत आती है ना, वो आती रहे। मिनाल, मेरी मदद मांगने के बजाय अगर उष्णा उसके सामने 2 आंसू बहा देती ना, तो वो फौरन मान जाता। इतना नरम दिल है उसका। यही आंसू, यही 2 आंसू आपके तुर्क के पत्ते हैं मेरी भूमि। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये पत्ते आप हरगिज उष्णा के हाथ में नहीं देंगी। हो क्या गया है मिनाल को? इस कदर जिद्दी है ना कि निकाह के वक्त कहीं वाकई इनकार ही ना करते। पर मैं फारिस को कैसे मनाऊं? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आप बैठो। मैं सोच रही थी मिनाल की शादी के लिए तुम मेरा कोई ड्रेस पहन लो। तुम्हारा ड्रेस? हाँ, अब देखो ना, तुम्हारी रुखसती के वक्त मैंने जितने भी कपड़े बनवाए थे वो नए के नए पड़े हुए। हाँ, पर मैं तुम्हारा ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? क्यों नहीं पहन सकती? हम नंद भाभी बाद में, लेकिन कजिन्स पहले है ना, और कजिन्स तो बहनों की तरह होती हैं, जैसे तुम और मिनाल हो। पता है, मैं हमेशा से तुमसे और मिनाल से बहुत इम्प्रेस थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी भी एक बहन हो जिससे मैं अपनी दिल की बातें शेयर करूं, जैसे तुम और मिनाल करते हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हैरत है, तुमने आज से पहले कभी ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हमारे दरमियान फासला ही इतना था कि ख्वाहिश कैसे जाहिर करती। तुम्हारे और फारिस भाई की शादी के बाद मैंने सोचा हमारी दोस्ती हो जाएगी, मैं अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करूंगी, लेकिन तब अगर नहीं भी हुई तो क्या, अब तो हो सकती।
दोस्ती का क्या, वो तो कभी भी शुरू की जा सकती, नहीं? सच? और नहीं तो क्या। तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत बुरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना, मुझे तुम्हारी और मिनाल की बातें सुनने की कोशिश नहीं करनी। पता नहीं तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, मैंने कुछ का कुछ सुनकर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा, I'm really sorry। You don't have to be, it's okay। जो होना था वो तो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते ना, जाने दो। वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे और फारिस भाई से कैसे माफी मांगूंगी? तुमने रियलाइज कर लिया है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। जैसे मैंने बोला है, इट्स ओके। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अब इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने फेस टू फेस बात कर ली है, सब कुछ क्लैरिफाई हो गया। नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन फारिस भाई, मेरा मतलब है अगर उन्हें पता चल गया तो उनसे मैं बात कर लूंगी, वो मसला नहीं है। वशमा, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि तुमने इस तरीके से आके मुझसे बात की है, थैंक यू। और आज के बाद हम लोग हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। कोई भी बात होगी तो हम एक दूसरे से कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अगर ये बात है तो तुम मेरा एक ड्रेस जरूर पहनोगी। बल्कि मेरे कमरे में चलो, मैं कोई ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत सारी ड्रेसेस हैं। आप चलो। अच्छा, एक ये देखो, इन ड्रेसेस में से तुम्हें जो भी पसंद आए मनाल की शादी में पहन लेना। मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। अरे क्यों नहीं? फारिस नहीं इजाजत देगा मुझे मिनाल की शादी पे जाने के लिए। अरे भाई, तुम्हें अपनी बहन की शादी पर जाने के लिए फारिस भाई की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हक है ना यार, वो पहले ही मुझसे नाराज है। अब अगर मैं शादी पे जाने की जिद करूंगी तो मजीद अपसेट हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती। तो तुम लड़कियों ने ही ना मर्दों का दिमाग खराब किया। शौहर कहे तो दिन, शौहर कहे तो रात वाला मामला बना दो, मतलब अपना कोई हक ही नहीं है। ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई। एक दफा अपनी शादी हो लेने दो, फिर मैं देखूंगी कितनी चलती है तुम्हारे शौहर के सामने। नहीं भाई, मैं अपने शौहर को इतना सर पे नहीं चढ़ाऊंगी कि मुझे इंसान की बजाय घोड़ी समझने लगे और ट्रीट करने लगे वैसे, लगामे पकड़ के कभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाता रहे। फारिस ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसे बहुत अच्छे तरीके से। वक्ती तौर का गुस्सा उसका तुम देख लेना, खुद ही सेट हो जाएगा कुछ दिनों में। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है जब तक भाई की नाराजगी दूर नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हें अपना आप हलकान करने नहीं दूंगी और तुम अपनी बहन की शादी में पूरी शिरकत करोगी। लेकिन कुछ नहीं। और भाई को कैसे मनाना है ये मैं तुम्हें सिखा दूंगी। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अल्लाह रहम अल्लाह? करेगा। अब शबाना, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे एक बात करनी थी मैंने। हाँ कहो। आप फारिस से बात कर लेंगी कि मुझे मिनाल की शादी पे जाने दे? तुम समझती हो मैं उसको मनाऊंगी? मिनाल ने जो बदतमीजी की हमारे साथ, उसके बाद मैं मनाऊंगी उसे? उसने माफी भी तो मांगी है ना आप लोगों से। लेकिन हमने तो माफ नहीं किया ना उसे। माँ, जाने देना, एक बात को कब तक लेकर बैठे रहेंगे? खाना, आप जानते हैं इतनी सी बात की वजह से पहले बहुत नुकसान हो चुका है ना हमारा। बाबा मेरी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहते अब। उस घर में एक मिनाल ही है जो सिर्फ इस एक इवेंट की बात है। आप सिर्फ इसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना, बाद में जो भी होगा हम देख लेंगे ना, प्लीज खाला। देखो, मैं और वशमा तो हरगिज उस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। अलबत्ता फारिस से बात करूंगी। आप आके करेंगी बात? थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लेकर आऊँ, चाय वगैरह?
यस प्लीज। अब ये कौन सा नया प्लान है? प्लान जो भी हो नाकाम नहीं होगा। बस आप किसी भी तरीके से फारिस भाई को मनाएं कि वो उष्णा के साथ मिनाल की शादी में जाए। वैसे उसको मनाना कोई मुश्किल काम नहीं। मेरी मदद मांगने के बजाय अगर उष्णा उसके सामने 2 आंसू बहा देती ना तो वो फौरन मान जाता। इतना नरम दिल है उसका। यही आंसू, यही 2 आंसू आपके तुर्क के पत्ते हैं मेरी भूली। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये पत्ते आप हरगिज उष्णा के हाथ में नहीं देंगे। हम इतनी भी कम अक्ल नहीं हूँ उष्मा। आपकी इस अकल से बहुत फायदा उठाया हमने। अब आप मेरा प्लान सुनिए। क्या प्लान है? ये बात ठीक है फारिस कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम अपने फैसले मेरे पे थोपते रहोगे। मैं एक समझदार लड़की हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती हूँ और मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ डिसीजंस अपने लिए मैं ले सकती हूँ। इंतजामात हो गए सारे? जी हो गए सर। हॉल की बुकिंग करवाई? जी वो तो कल ही करवा लिया था, और कैटरिंग वालों से भी मैंने बात कर ली है, वो मेहंदी के भी सारे इंतजामात कल आकर कर जाएंगे। मनाल की शॉपिंग का क्या हुआ? थोड़ी सी रह गई है, कंप्लीट हो जाएगी कल तक। मोहसिन भाई के शोरूम चले जाना, मैंने फर्नीचर का ऑर्डर किया था, देख लेने जा। जी अबू वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि अगर शादी से कुछ दिन पहले अगर लाइटिंग हो जाए घर के बाहर तो अच्छा हो जाएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या कबाहत है इसमें? कर लो जो दिल चाहे। बाहर निकलूं, कुछ चेंज आए, ऑफिस जाऊं। ऑफिस कहीं भागा जा रहा नहीं है। तुम पहले अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, फिर ऑफिस भी जाते रहना। लेकिन हाँ, ये अपना बाजू जो है ना, इसको हिलाने जुलाने की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। आखिर को तुमने मिनाल की शादी में भी तो शरीक होना है ना। ये किसने कहा आपसे? क्या? यही कि मैं मिनाल की शादी में जा रहा हूँ। बेटा, वो तुम्हारी बहन है। आखिर को तुम अपनी बहन की शादी में भी नहीं जाओगे? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जमाल मामू को एक बार अपनी बेइज्जती करवाने का मौका फिर से दूं। सॉरी फारिस बेटा, ऐसा तो मत कहो। अपना नहीं तो कम से कम उष्णा का तो ख्याल करो। तुम्हारे दिल में लाख नाराजगी सही, लेकिन उष्णा बेचारी, इसका दिल तो तड़पेगा ना अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए। अम्मी, मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि 2 दफा ऑलरेडी इंसल्ट अपनी करवा चुका हूँ। अब मेरा इंसल्ट करवाने का कोई मूड नहीं है। और रही इसके दिल की बात तो उष्णा को अपने दिल को समझाना चाहिए कि शौहर की इज्जत से ज्यादा और कोई मोहब्बत अहम नहीं होती है ना। यही कहना चाह रहे थे ना तुम? जी। लेकिन बेटा, ये बात समझाना कोई आसान काम तो नहीं होता। अब माँ बाप बहन भाई की मोहब्बत के आगे आजकल की लड़कियां कहाँ अपने शौहरों की इज्जत का ख्याल रखती हैं। देखिए अम्मी, ये मेरी बीवी है और इसके बारे में भी फैसला करने का हक मुझे है कि इसने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं।
एक फैसला मैंने भी किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिनाल की शादी पे जाऊंगी। मेरे मना करने के बावजूद? तुम्हारे मना करने के बावजूद भी। ये बात ठीक है फारिस कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम अपने फैसले मेरे पे थोपते रहोगे। मैं एक समझदार लड़की हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती हूँ और मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ डिसीजंस अपने लिए मैं ले सकती हूँ। उष्णा बेटा, शौहर से इस तरह से तो बात नहीं करते, सर नरमी से बात करो। नहीं हमें बोलने दे इसे, बोलने दे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके दिल में मेरे खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। बोलो। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ। तेल छिड़क कर आई हूं। अब देखते हैं कि आग कितनी भड़कती है। तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है? नफरत नहीं है, अलबत्ता इज्जत थोड़ी कम होती जा रही है। वो छोड़ क्यों नहीं देती हो मुझे? हाँ? काश छोड़ सकती। काश छोड़ सकती। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, किरची किरची हो गए सपने। भाई बहुत गुस्से में। इसे क्या लगता है इसने मुझे शादी पे जाने से मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगी? शादी पे तो मैं हर हाल में जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम। ये जो मर्द है ना, इनका दिल करता है कि इनके मुंह से अगर एक अल्फाज भी निकल जाए ना तो बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ पूछे उसको मान लिया जाए, बिल्कुल उनके गुलामों की तरह। मैं देखती हूँ कि शादी पे जाने से मुझे कैसे रोकना, तो मैंने जाकर ही रहना है। लो भाई, मैंने तुम्हारे सर में अच्छी तरह से तेल लगा दिया। अब तुम्हारा सर का दर्द भी रफू चक्कर हो जाएगा। ये जो तुम्हारी उदासी है ना, ये भी दूर हो जाएगी। उदासी ऐसे दूर नहीं होगी। क्यों मेरा बेटा, क्यों ऐसी बातें करती? ये कैसी शादी है नानी जिसमें कोई भी खुश नहीं है? अच्छा, ये तुमसे किसने कह दिया? मेरी जान, हम तो बहुत खुश हैं। तुम तो हमारी जान की टुकड़ी हो, हमारी लाडली हो। कितनी अधूरी सी खुशी है ये नानी। एक ही सहेली थी मेरी, वो भी मेरी शादी में नहीं होगी। एक सगा भाई जिसने मेरे दिल रखने के लिए भी हामी नहीं भरी आने की। अलमास नुमानी, वो मुझसे इस हद तक नाराज है और मामू तो इचना का मुंह तक नहीं देखना चाहते। कितनी अधूरी खुशी है।
अच्छा बेटा बस करो ना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा नानी? मेरी जिंदगी के अहम दिन तक तो ठीक नहीं होगा। बस बेटे अब तुम उदास होना छोड़। जब मेरा ये बच्चा उदास होता है ना, मेरा दिल बहुत बुरा होता है। अल्लाह सब अच्छा करेगा। अच्छा, फिर क्या? मैंने तो बोल दिया साफ साफ कि मैं मिनाल की शादी पर जाकर ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें प्रेशराइज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब मेरा मतलब है मैं और मिनाल है ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों का ही आसरा है मुझे। उष्णा तुम प्लीज उदास मत हुआ करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एनीवे, इनफ अबाउट मी। मुझे अपने बारे में बताओ, तुम लोगों की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या हो रहा है? पता नहीं, मिनाल को पता होगा। मैं तो उस दिन के बाद से शॉपिंग पर भी नहीं गया। क्यों नहीं गए? हाशिर, मिनाल खुश है ना तुम्हारे साथ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मैं मिनाल को खुशी रखूंगा। आखिर अब्बा से लड़ने के बाद तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ, अब तो उसको खुश रखना मेरी मजबूरी है। मिनाल बहुत अच्छी लड़की है हाशिर। इनफैक्ट इस दुनिया में तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। तो और किसी चीज को तुम सीरियसली लो नहीं लो, अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लो, उसका बहुत ध्यान रखो, ठीक है? सिर्फ अच्छे दिल की नहीं, बेवकूफ भी।